नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टापर किसान चैनल। टापर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार जिले के सेवखरी गांव में आया हुआ हूं और यहां पर प्रगतिशील किसान, संघर्षशील किसान राजकुमार जी हैं। आज मैं इन्हीं से आपका इंटरव्यू करवाऊंगा क्योंकि ये अच्छे तरह से पपीते की खेती काफ़ी लंबे से अरसे से करते आ रहे हैं और इसी के बारे में आज की जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले टापर किसान चैनल पर आपका स्वागत है राजकुमार भैया। नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना पूरा परिचय दीजिए, उसके बाद जानकारी दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार, गांव का नाम सेवखरी, पोस्ट के कराही, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पपीता का खेती सन 2009 से कर रहा हूँ, जिसमें जो जानकारी आप लोग को चाहेंगी इनके माध्यम से मैं वीडियो में दे रहा हूँ। जी, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि दरअसल ये ठंडी में कायदे से ग्रो नहीं होता है और हम लोगों के यहाँ वातावरण ऐसा है कि यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह में पपीते की खेती के लिए जो सूटेबल समय है, इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से ऊपर का चाहिए। हाँ। तो बीच में जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो इसकी फलत, फ्रूटिंग सब कुछ समाप्त हो जाता है जी। तो ऐसी परिस्थितियों में कब से कब तक इसको लगाया जा सकता है और सबसे बढ़िया उत्पादन कब लगाने पर होता है, इसके विषय में बताओ। हमारे यहाँ जो खेती चल रही सन 2009 से जी। जब मानसूनी बरसात का समय आता है लगभग वहीं लास्ट जून, अच्छा, उसी समय हम अपना नर्सरी तैयार करके बारिश के साथ ही लगाते हैं। 2-4 दिन आगे या पीछे बस यही होता है। अच्छा। इस वर्ष हम 24 जून को लगाए हैं। अच्छा, 24 जून को लगा। जी, 24 जून। जी। कुछ लोग 22 को लगाए। हाँ। बारिश 22 को हो गई थी। हाँ। लेकिन 22 को हमारे यहाँ कोई उत्सव था जिससे हम नहीं लगा पाए। अच्छा। 24 जून को हम लगाए हैं। अच्छा। लगाने के 1 महीने बाद इसमें देखेंगे तो फल लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा। रोपाई के 1 महीने बाद आप देखेंगे। हाँ। उसका फल का आकार तैयार हो जाएगा। अच्छा। और फल, ये जो वैरायटियां आप देख रहे हैं सर, हाँ जी, जमीन से लगभग 1 फीट छोड़कर ही फल लगना शुरू हो जाता है। हाँ। और रोपाई के बाद लगभग वहीं जनवरी के लास्ट में जी ये फल पकना शुरू हो जाता है। जनवरी के लास्ट में पकना शुरू हो जाता है। यहाँ से तोड़ते हुए हम यहाँ तक आ चुके हैं। अच्छा। हर पौधों में यहाँ से हाँ। यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो अब जो ये मार्च, पूरा मार्च बेचे। जी। अप्रैल भी आज 10 या 11 हो गया ना। जी। तो इतना हम बेचे हैं। इसको बेचते बेचते हम पूरा मई भर बेचेंगे। मई तक जाएंगे। प्रतिदिन बेचेंगे। अच्छा। और कुछ जून भी आएगा। अच्छा। तब तक इसको हम बेचते रहेंगे। अच्छा, इसकी नर्सरी की प्लानिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई नर्सरी को खरीद करके, पौधा खरीद करके ही अपना ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो नर्सरी के लिए सबसे पहले एक छोटी सी क्यारी हम लोग बनाते हैं। अच्छा। छोटी सी प्लेन क्यारी। अच्छा, प्लेन क्यारी। जी। उसमें ये जो पानी पीने वाली प्लास्टिक की गिलास आती है। अच्छा, डिस्पोजल ग्लास। जी। उसमें हम लोग मिट्टी और गोबर की कुछ सड़ी हुई खाद मिक्स करके गिलास के बराबर भर देते हैं। अच्छा, भर देते हैं। और हर गिलास में छेदा कर देते हैं। अच्छा, अगल बगल से। हाँ, या ब्लेड से चीर देते हैं। ब्लेड से चीरा लगा देना सबसे अच्छा रहेगा। और उसके ऊपर बीज हम लोग 1 सेंटीमीटर नीचे, 1 सेंटीमीटर गहराई में मिट्टी में आप डाल देते हैं। अच्छा। या बीज ऊपर रख के फिर से ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल देते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से। उसके बाद जब क्यारी हमारी तैयार होगी तो उसी में डालते हुए चले जाएंगे, ये प्लास्टिक वाली। तो इसका टाइमिंग क्या होता है, मतलब कब आप ऐसा करते हैं? चूंकि 22 जून या 24 जून को आप बता रहे हैं कि हम ट्रांसप्लांटिंग किए हैं जी, तब तक पौधा तैयार करने के लिए कब से शुरू करना होगा? पौधा तैयार करने के लिए हमें 1 महीना का समय चाहिए। अच्छा, 1 महीना। 1 महीना जी। वैसे पौधा तो हमारा 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है जी। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा देखभाल अगर कम करें तो 1 महीना समय लग जाता है। 1 महीना जी। अगर हो सकता है कि हम गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें ना मिलाएं जी, तो थोड़ा सा
2-4 दिन अधिक लग जाएगा। 1 महीना तैयार जी। होने में समय लगेगा। जी तो अगर हमें या हमारा मानसून या आपका मानसून 22 जून को हमारे यहाँ सक्षम हो रहा है जी। तो 1 महीना पहले हम अपनी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। इसका मतलब लगभग 20 मई से शुरुआत करें। 20 मई से शुरू कर देते जी हैं। जी। और बारिश कभी 22-23 को हो जाती है, कभी पूरा जून भी चला जाता है। जी अगर हम इससे पहले अगर 15 ही मई को डाल देंगे हाँ, तो अगर मानसून अगर विलंब से आएगा तो जी। हमारी फसल बाधित होगी। जी। तो इससे बचने के लिए बाधा से बचने के लिए हम वही 20-22 मई नर्सरी का समय उपयुक्त किए हैं। तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए किसान को जिससे उनकी नर्सरी शानदार तैयार हो? देखिए, सबसे पहले तो मई का टेम्परेचर तो सबसे ऊंचा होता है। जी जी। तो उस टेम्परेचर से बचने के लिए जी हमें नेट वगैरह का प्रबंध करना एक ग्रेनेट लगा देना है। जी। लगभग 50% का, हम तो लगाते हैं सर 80% का। 80% जी। 80% का 80% का शेड्यूल लगाते हैं तो दोपहर के लिए, उसके बाद रात में खोल देते हैं। अच्छा, रात में खोल देते हैं। रात में खोल देते अच्छा हैं। अच्छा। या जैसे ये हमारा बगीचा है पपीते का, हाँ, हाँ। अगर इसी में लगाएंगे हाँ तो ऊपर से नहीं लगाते, हाँ हाँ। सिर्फ आरी आरी लगाते हैं, बगल से बगल लगाएंगे। से, हाँ। कि जो हवा चलेगी हाँ हाँ। वो उस पर अटैक ना कर पाए। अच्छा अच्छा। और ये जो पत्ता है हाँ हाँ। उसमें कुछ छाया अगल बगल से आ जाता है तो हाँ। ऊपर से लगाने की आवश्यकता नहीं नहीं पड़ती। पड़ती। अगर ये हम बाहर लगाएं खुले आसमान में तो तो लगाना उसकी जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी। अच्छा। और उसमें मतलब कैसे देखभाल करें कि हर 1 महीने तक उसमें कोई रोग बीमारी न आए? जैसे सबसे पहले तो जब हमारा अंकुर निकल रहा है जी। तो हम तो वहीं जो चूल्हा से तैयार होता है राखी, उसी का छिड़काव करते हैं कि कोई कीड़ा उड़ा न लगे। कीड़ा ना करे। जी जी। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद हल्का सा कार्बन डाइजिम मैंकोजेब लगभग वही 15 लीटर पानी में 1 ग्राम के आसपास, इतना कम इतना कम मात्रा में अच्छा, अच्छा। डालते हैं। अच्छा। उसके बाद जैसे मेरा पौधा बड़ा होता जाएगा उसी तरह से बढ़ाते हैं। बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। और फिर उसकी सिंचाई जरूरी है। पता लग रहा है कि दोपहर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जी जी। उसी समय हम सिंचाई अगर कर देंगे तो दोनों पौधा खराब हो जाएगा। तो सिंचाई शाम को, मतलब शाम को सिंचाई। अच्छा अच्छा। शाम को सिंचाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो फिर ट्रांसप्लांटिंग करते समय इनके खेत की तैयारी कैसे करते हैं? सबसे पहले खेत में हम जिस खेत में रोपना है, रोपाई करना है, मिट्टी पलट वाले हल से गहरी जुताई कर देते हैं। गहरी जुताई कर देते हैं। जी। उसके बाद गोबर की सड़ी हुई खाद अगर हमारे पास है, हाँ, जितना हो उपलब्ध, अच्छा, उसी में बिखेर देते हैं। जी। फिर 9 फार से या 11 फार से उसकी जुताई करके मेड़ बनवा लेते हैं। अच्छा, बेड बनवा लेते हैं। जी। अच्छा। उसके बाद तो ही बेड की दूरी जो है 5.5 फीट है। अच्छा, 5.5 फीट। अगर गोबर की सड़ी हुई खाद डाले हुए हैं हम जी, तो 6 फीट भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है तो 5.5 फीट बेड तो से 5.5 बेड से बेड। जी। और पौधे से पौधे 5 फीट की दूरी पर लगाते हैं। अच्छा, पौधा से पौधा 5 फीट जहाँ हमको लगाना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लगाए हैं, हमारे पास गोबर की सड़ी हुई खाद भरपूर मात्रा में नहीं है। जी जी। तो इसी बेड पर गड्ढा खोद कर 1 किलो, मात्र 1 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद उस गड्ढे में डालकर उसी में हम रोपाई कर देंगे। अच्छा, ऐसे भी किया जा सकता है? जी। अच्छा। ऐसा होता है। ऐसा होता है। जब हम रोपाई कर देंगे, जब पौधा छोटा रहेगा तो उसकी खुराक 1 किलो से मिल जाएगी। जी जी जी। शुरुआत में जब उसका विकास तेज गति से होता रहेगा तो फल भी मुझे मिलेगा। जी। जब फल मिलेगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ही होगी। तो फिर जब आप पौधा लगा देते हैं तो इसमें क्या क्या देखभाल, जैसे खाद उर्वरक का प्रबंधन कैसे करते हैं? फिर इसमें क्या कोई कीड़ा उड़ा भी लगता है तो इसके देखिए, हमारे यहाँ जड़ में तो कोई कीड़ा नहीं लगता। अच्छा अच्छा। लाल मिट्टी में कहीं कहीं दीमक लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए दवा आती है, लोग डालकर मिट्टी चढ़ा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे ये पौधा को रोप लेते हैं, रोपाई कर देते हैं जी, उसके 10 से 15 दिन बाद हल्का सा मिट्टी पुनः चढ़ा देते हैं। अच्छा। पूरे खेत में से बटोर करके मिट्टी, जैसे घास उग गया तो कुछ खाद देते हैं कि ऐसे बहुत नाम मात्र का, मतलब किसी तरह से पौधा जो सर्वाइव करता रहे, नाम मात्र का DAP दे करके चले जाएंगे। क्योंकि हम गोबर की सड़ी हुई खाद दे चुके हैं ना, जी जी, उसका विकास
ये रासायनिक खाद के बराबर नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा कई है, गुना ज़्यादा कई गुना ज़्यादा जी, है। जी। और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। लाभदायक है, ऑर्गेनिक टाइप है वो। हमारे जमीन में कार्बन की मात्रा भी बढ़ाएगा। अगर हमारा उत्पादन थोड़ा कम हो रहा है जी तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो अच्छा। हम उसको वरीयता देंगे। जी 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 जी। पता लगा कि हम बहुत कमाए लेकिन सब पैसा स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण चला गया तो ठीक जी। नहीं है। उत्पादन अच्छा हो, स्वास्थ्य मेरा ठीक रहे, यही कामना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जब मिट्टी चढ़ा देंगे जी तो उसके बाद जब दोबारा मिट्टी चढ़ाएंगे दूसरी बार, हाँ हाँ तब थोड़ा सा पेड़ के चारों तरफ हाँ हाँ डीएपी डालेंगे हाँ। और कैल्शियम अच्छा। ये डाल करके चारों तरफ मिट्टी चढ़ा देंगे। अच्छा। और वही कार्बन डाइजिम मैंकोजेब का छिड़काव करते रहेंगे और पौधे का विकास होता रहेगा और मेरा फल लगता हुआ चला जाएगा। और किसी खतरनाक नहीं, इंसेक्टिसाइड का जरूरत नहीं पड़ती? जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जरूरत नहीं है। तो एक तरह से लगभग ऑर्गेनिक के बराबर ही आपका फल है। इसीलिए हम आपसे अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे तो आप कह रहे थे दूसरे लोगों से हमारा 5 रुपया 4 रुपया महंगा ही बिकता है। हमारे यहाँ जौनपुर से आए हुए थे, मिर्जापुर से पूरा बगीचा खरीदने के लिए आए थे। अच्छा, लेकिन हमारा उनका तालमेल रेट के संबंध में नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं दिया गया। हाँ। कुछ लोग हमारे मार्केट में, राबर्ट सिंह मार्केट में ले जाते हैं, लेकिन व्यापारी लोग कहते हैं, जो खरीदने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं राजकुमार जी, आपका पपीता सुंदर है। फोन से भी लोग खरीदते हैं तो कहते हैं कि अपना ही पैक करा दीजिए, एक बैग या 2 बैग जो भी हो, वो अपना ही, दूसरे का नहीं। अच्छा। इस तरह की भाषा भी आती है। तो वो जो लोग ले जा रहे हैं जी जी, तो उसमें अगर मिल रहा है कोई तत्व या गुण या सुंदरता जी, तब तो फोन कर रहे हैं। तो कब से इसकी हार्वेस्टिंग आपकी चालू हुई? मान लीजिए लास्ट जनवरी, मतलब जनवरी खत्म हो गई जी। तो फरवरी से शुरू, मान लीजिए जनवरी को छोड़ दीजिए, फरवरी से हमारा ये हार्वेस्टिंग चालू। हाँ, फरवरी मार्च पूरा बेचे। अच्छा। अप्रैल जो है आज 10 दिन हो गया, कहने का मतलब 2.5 महीना हमको बेचते हो गया। उस समय क्या रेट निकला शुरू में? शुरू में देखिए थोड़ा सा ठंडक रहती है। हाँ। तो उस समय तो हमें वही 22 रुपये 24 रुपये का रेट मिला। हाँ। उसके बाद मुसलमान भाइयों का त्योहार आ गया। हाँ। तो उसमें ऊंचा रेट मिला। अच्छा। उस समय तो लगभग वही 40-45 रुपये किलो तक भी हमको रेट इस साल? अरे वाह, क्या बात है। और उसके बाद नवरात्र, हाँ, उसमें भी कुछ मिला। और आज का जो सामान्य रेट है जी 24-25 रुपये का मिला है हमें। मेरी 24-25 रुपये केजी आपका बिक रहा है। चलिए, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताया। और ये जो वैरायटी लगाए हैं, ये कौन सी वैरायटी है? ये जो वैरायटी आप सर देख रहे हैं जी, ये VNR की अमीना है। अच्छा, ये अमीना है जी। अच्छा, VNR की अमीना। चलिए, एक वैरायटी और आप लगाए हैं, वो क्या है? इसकी साइज तो थोड़ा छोट है जी, लेकिन अगर किसी परिवार को अगर 1 किलो चाहिए या आधा किलो चाहिए जी, या 2 परिवार है, 3 परिवार है, तो एक छोटा सा फल काफी है, या 2 फल ले ले। मिठास कैसी है इसमें? अच्छा है, मिठास तो अच्छा, मिठास अच्छा है। तो एक वैरायटी और कौन सी लगाए हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए। ईस्ट वेस्ट कंपनी का लूनर। ईस्ट वेस्ट कंपनी का लूनर। अच्छा, ये अमीना रहा। हाँ। और कहाँ से लूनर है? लूनर यहाँ से चालू है। अच्छा, यहीं से इधर लूनर चालू है? ये लूनर चालू है। अच्छा, ये लूनर है। हाँ, इसका साइज, फल का साइज बड़ा होता है। अच्छा, पौधा भी बड़ा होता है, वहाँ से देखेंगे। हाँ, उससे तो पौधा इसका बड़ा है। पिछले साल भी हम आपके प्लाट का वीडियो बनाए थे, तो पिछले साल इससे कहीं शानदार पौधा था। हाँ। तो कुछ प्रॉब्लम क्या मौसम की वजह से या? हमारे यहाँ इस वर्ष बारिश आवश्यकता से बहुत ज्यादा हुई। जी। कारण यही कि समय पर हम लोग हर खेत में नहीं पहुंच पाए, इसी वजह से थोड़ा सा पौधा डाउन। पिछले वर्ष था तो समय मिल जाता था। हाँ। लेकिन इस वर्ष कुछ लोग मिर्च की खेती कर रहे थे, उसमें मिट्टी चढ़ा ही नहीं पाए। हाँ। तो ये जो थोड़ा सा और थोड़ा सा आपका लूनर देख लेते हैं। अब इस समय करीब प्रतिदिन तुड़ाई होती है? प्रतिदिन लगभग हमारा सर 1.5 बीघा प्लाट है।
मतलब 1 एकड़ का? 1 एकड़ का। हाँ जी जी। तो इसमें से लगभग 18 से 20 कैरेट प्रतिदिन, कहने का मतलब 1 कैरेट में 25 किलो 26 किलो आ रहा अच्छा है। अच्छा। तो 18 से 20 कैरेट प्रतिदिन जाता है? जा रहा है। 20 कैरेट। 20 कैरेट। और कई किलो हटता है 1 कैरेट में? 25, 26, 27। मतलब कहने का अर्थ औसत आप मानेंगे 25 का। 25 किलो। हाँ। तो कहने का मतलब लगभग 5 कुंटल 5 के आसपास पर डे जाता है। प्रतिदिन। और लगभग 22 से 24 रुपए का रेट मिलता है। आज हमारा 24 रुपये का बिका। 24 रुपए 24 का और 25 का। अच्छा अच्छा। और देखिए इधर सामने श्रीमान जी पका हुआ है जी। ये कल का तोड़ा गया है, फिर भी तैयार है। इधर ले आइए, दिखाई दीजिए बाबूजी। ये अच्छा, अभी रेडी है बेचने के लिए? ये तैयार है। अच्छा, इसको तोड़ा जा सकता है? हाँ, ये इसकी तोड़ाई 2 घंटे 3 घंटे बाद होगी। अच्छा, ये बहुत 3 बढ़िया, घंटे बहुत बाद। बढ़िया। इधर भी प्लाट देखेंगे सब पका हुआ है। हाँ हाँ हाँ, मतलब अब उसी में से जिसमें जो पका रहेगा उसको तोड़ेंगे। प्रतिदिन तोड़ रहे हैं। इसकी जैसे दूर तक ट्रांसपोर्टिंग के लिए लूनर भी ठीक है? हाँ, लूनर ठीक है। अच्छा, टाइट रहता है? टाइट रहता है। इसको कितना हो दबाएंगे ये जल्दी नहीं ये पकता। टाइट है? टाइट। अगर जैसे यहाँ पका हुआ है, इधर हरा है। जी जी। अगर इसको पूर्ण रूप से पकाना चाहते हैं, हाँ हाँ। इसको तोड़कर 1 दिन पेपर में लपेट दीजिए, लपेट कर छाया में रख दीजिए और उसके बाद अपने आप जो ये है पूरा पक जाएगा। पूरा पक जाएगा। और लाइट इतनी सुंदर आएगी हाँ हाँ। कि शायद आज देख रहे हैं, कल कहेंगे नहीं ये पपीता नहीं था, दूसरा था। दूसरा था। वाह वाह, क्या बात है। चलिए। और आप ये दोनों वैरायटियों में एक ऐसी खासियत है, हाँ हाँ VNR की अमीना हाँ और ईस्ट वेस्ट का लूनर, जी जी इसमें सारे पौधों में फल लगे हुए हैं। जी जी, सारे पौधों में ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक भी ऐसा पौधा नहीं है जिसमें फल न लगा हो। जी। इस साल मैं देख रहा हूँ कि आपके पौधों में वायरस बहुत अधिक है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इसको मैनेज करने के लिए और कोई तरीके हैं कि इसको मैनेज किया जा सकता है? हमारे पपीते से बगल में बैगन लगा हुआ था। बारिश ज्यादा होने के कारण बैगन का वायरस चारों तरफ फैल गए और ये थोड़ा पौधा कमजोर रहा बारिश अधिक होने से। बारिश होने की वजह से। तो कमजोर चाहे इंसान हो चाहे वनस्पतियां हो, उसमें जल्दी से रोग कोई। हमारे ख्याल से जहाँ पपीता की खेती हो, आसपास मिर्च और टमाटर नहीं, बैगन और भिंडी, ये 2 चीज न हो तो बेहतर होगा। जी जी, बहुत अच्छी बात। चलिए, आज आपसे मुलाकात हुई, आपने हमारे किसान भाइयों को इतना अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। तो आप लोगों ने देखा किसान भाइयों कि राजकुमार जी ने कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया कि पपीते की खेती फायदेमंद हो सकती है। तो लगभग 1 एकड़ से कितना अर्निंग होने की संभावना रहती है? पिछले साल तो हमें लगभग 6 लाख रुपया मिला था। अच्छा। 6 लाख रुपया मिला था। रेट पिछले वर्ष से कम नहीं है। हाँ, लेकिन उत्पादन कम लग रहा है। उत्पादन कम है, थोड़ा सा कम है, लगभग वहीं 4-6%, ज्यादा नहीं। अच्छा, 4-6% ही कम है। अच्छा। तो क्या उम्मीद है इस साल? तो उम्मीद तो वहीं लगभग पहुंच जाएगा, पिछले वर्ष वाला है। या कुछ कम रहेगा? उम्मीद है कि पहुंच जाएगा, क्योंकि जो खरीद कर ले जा रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि 20 अप्रैल से जितना हमको पपीता देंगे वो सब हम खपा देंगे। मतलब इसका मतलब रेट बढ़ने की संभावना है, इसलिए उतना मिल जाए। हाँ। चलिए, कई लोगों का ऑर्डर आ चुका है कि 20 अप्रैल के बाद प्रतिदिन 4 कुंटल 3 कुंटल हमको दे दीजिए। रेट चाहे जो भी हो, मार्केट में जो भी रेट चलेगा उसी अनुसार चलेगा, लेकिन उनका मांग है कि हमसे चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारे किसान भाइयों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से हमारे किसान भाइयों के लिए लगे रहते हैं और समय देते हैं अपने कीमती समय से निकाल करके, इसके लिए आपका जवाब नहीं है। तो किसान भाइयों, फिर अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको भी आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार।